काम के कारण थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं आप लोगों से। देखिए सेशन को एक बार फिर से वही से कंटिन्यू करते हैं। सेशन जो चला हुआ हमारा आप सभी बच्चों को पता ही है भाई, मैथ की प्रैक्टिस सेशन की क्लास की पिछले कई दिनों से चलवा रखी है हमने, 2 3 4 क्लासें आपकी हो चुकी हैं। आज की जो नेक्स्ट क्लास है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। आज क्लास ज़्यादा लंबी ना लेते हुए थोड़ी छोटी लेंगे भाई क्लास, लेकिन सेशन कल की तरह धुआंधार ही होने वाला आप लोगों का। तो जल्दी से जल्दी एक बार सभी बच्चे जुड़िए, जल्दी से जल्दी सभी बच्चे जुड़िए, और भाई सेशन को एक बार दबा के शेयर कर दीजिए। क्या कर दीजिए? शेयर कर दीजिए। क्लियर है? तो देखिए भाई ज़्यादा देरी न करते हुए सेशन की तरफ चलते हैं। क्या दिया है सुन लीजिए भाई। क्लियर है? देखो दिया क्या है वो सुनिए। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन में दिया गया प्यारे बच्चों कि फाइंड द लास्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6 7 8 9 और 12 लीव द रिमाइंडर 3 इन ईच केस। कहा क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6 7 8 9 और 12 से विभाजित होती और प्रत्येक मामले में शेषफल 3 छोड़ती हो। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, एक ऐसी वैल्यू निकालेंगे जो इन सभी से भाग होती हो। किस किस से? 6 7 8, आगे क्या दिया है? 9 और 12। ऐसी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे हम? ऐसी संख्या निकालने के लिए हम इनका लेंगे एलसीएम। तो इनका जो एलसीएम होगा मेरे भाई, एलसीएम कितना होगा? एलसीएम जो होगा तो हम देख लेते हैं, 504 होगा इनका एलसीएम। कितना होगा? 504। तो यानी कि वो एक ऐसी संख्या है 504 जिससे ये सभी संख्याएं पूरी पूरी भाग होंगी। तो यहाँ से हमें एक बात का पता चला कि सर जिस संख्या से 504 पूरी पूरी भाग होगी उन्हीं संख्याओं से ये भी पूरी पूरी भाग होगी। ये बात क्लियर है? ये भी पूरी पूरी भाग होगी। तो इसने कहा अभी 504 से भाग हो रही ना, तो यानी कि 504 एक ऐसी संख्या है जो 6 से भी भाग होगी, 7 से भी भाग होगी, 8 से भी भाग होगी, 9 से भी और 12 से भी। तो 504 तो होगी। इसने कहा है कि प्रत्येक दशा में रिमाइंडर छोड़े 3। कितना? 3। तो रिमाइंडर को क्या करूंगा? तो भाई नंबर जो निकालना है, संख्या जो निकालनी है, तो संख्या कैसे आएगी? 504 प्लस रिमाइंडर कर देंगे। क्या करेंगे? रिमाइंडर। तो 504 में 3 जोड़ूंगा भाई। कितना रिमाइंडर छोड़ना है? 3 छोड़ना है। तो 504 में 3 छोड़ा तो फाइनल रिजल्ट कितना आया? 507। 507 आपका फाइनल रिजल्ट रहने वाला है। कितना रहेगा? 507। तो 507 वो संख्या, वेरी गुड मुस्कान जाखड़ भाई, 507 वो संख्या आपकी जो प्रत्येक दशा में 3 शेषफल छोड़ेगी। तो क्लियर है? देखिए आशा करते हैं कॉन्सेप्ट समझ आया होगा मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन दिया है √6 प्लस √6 प्लस √6, और ये ऐसे है मेरे भाई, अंडर रूट के नीचे अंडर रूट है ये, ठीक है। और ये ऐसे आगे जाकर ये कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक है। और पूछा गया आपसे कि आगे कहेगा कि सोल्व इट है। फैक्टर का बड़ा ही अच्छा है, अलजेब्रा भी बोलते हैं इसको। अलजेब्रा का एक अच्छा क्वेश्चन आपके सामने, और दिया क्या है? ये दिया है √6 प्लस √6 √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 है, ऐसा कुछ दिया गया है। तो ऐसी कंडीशन में आपको पता है भाई, सबसे पहले यहाँ पे ये भी पूछ सकता है आपसे हाईएस्ट है, यानी कि हाईएस्ट या लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट या लॉन्गेस्ट फैक्टर पूछ सकता है भाई। क्या पूछ सकता है? फैक्टर। तो आपने ध्यान रखना है, ये ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो 2 क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा छोटा गुणनखंड या बड़ा गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब जब छोटा और बड़ा गुणनखंड निकालना हो ना आपको, तो उस कंडीशन में आपको करना क्या वो सुन लीजिए भाई। पहले तो एक बात बता देता हूं, देखिए फैक्टर निकालने के लिए आपको पता है भाई, जब हमें पॉजिटिव फैक्टर निकालना हो, पॉजिटिव हमेशा बड़ा आएगा, तो उस कंडीशन में क्या करना है? हमें करना है 1 प्लस √4a, ये a है मेरे भाई, और प्लस -1/2 ये आएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव का निशान है, क्या है? पॉजिटिव है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, और a क्या होता है? a, ये वाली वैल्यू को a कहते हैं भाई, ये a है। ये भी क्या है? a है। ये भी क्या है? a है। a क्या होगी? ये वाली वैल्यू a होती है। तो देखिए दिया क्या है? a 1 प्लस 4 गुणा में 6, क्लियर है, प्लस 1/2, 4 × 24 और 1 25 अंडर रूट है, तो क्या आएगा?
5 + 1/2, तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा 6/2, काटेंगे तो बच्चे कितना आएगा 3 इज द राइट आंसर। क्या आएगा 3 इज द राइट आंसर। तो फाइनल रिजल्ट जो रहने वाला आपका कितना रहेगा मेरे भाई 3 रहेगा, 3 इज द राइट आंसर रहने वाला है। और यहां पे आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखिए भाई अगर आपको ऐसे दिया √6 + √6 + √6, ठीक है, और डैश 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 इंफिनिटी तक, तो आप एक काम भी कर सकते हो, यहां से है ना ए की वैल्यू निकालेंगे। ए की वैल्यू क्या है 6 है, इस 6 को 2 ऐसे हिस्से करेंगे, 2 ऐसे टुकड़ों में बांटेंगे जिनके बीच डिफरेंस केवल 1 हो। तो यहाँ पे मैंने देखा कि सर 2 और 3 की जब मैं गुणा करता हूं तो कितना आता है 6 आता है, और उनके बीच डिफरेंस कितना है 1 है। यानी कि 2 ऐसे फैक्टर करेंगे जिनकी मल्टीप्लाई कितने आए मेरे भाई 6 आए, और उनके बीच डिफरेंस केवल 1 हो, तो उसको भी उस तरीके से भी हम क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। अब देखिए 2 वेक्टर आपके पास, एक 2 है एक 3, अगर यहाँ पे प्लस का निशान है तो 3 आएगा, और माइनस का निशान है तो 2 आएगा। बड़ा वेक्टर पूछे तो 3 लिखेंगे, छोटा वेक्टर पूछे तो 4 लिखेंगे। क्लियर है बातें? तो भाई इसका जो फाइनल रिजल्ट रहने वाला प्यारे बच्चों वो 3 रहेगा। देखिए मैंने दोनों कॉन्सेप्ट समझा दिए, बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझा दिया आपको, और भाई क्या है जो शॉर्टकट फॉर्मूला है, शॉर्टकट तरीके से हम क्वेश्चन को निकालते हैं वो भी समझा दिया है। आशा और उम्मीद करते हैं ये भी आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आया होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ये रहा भाई आपके सामने, निकालने की कोशिश कीजिए, निकालिए जल्दी से। ठीक है, निकालो। देख लीजिए दिया क्या है, क्वेश्चन दिया आपको 1/1 × 2 प्लस, ये प्लस का निशान यहाँ पे मेरे भाई बीच में, ये नहीं है, यहाँ पे है। ठीक है, कहाँ पे है? यहाँ पे है। प्लस ये भी यहाँ पे नहीं है, कहाँ पे है? यहाँ पे है। और डैश 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 प्लस 100 × 1 × 1, यानी कि 100/101 ऐसे दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन जब दिए हो ना तो यहाँ पे आपने ये देखना है, देखिए आपको दिया है 1/1 × 2। क्लियर है? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/1 - 1/2, क्योंकि इसका सॉल्यूशन करूं तो यही आना चाहिए ना अपने पास, तो इसको तभी लिख सकता हूं मैं। एक बार समझा रहा हूं बेसिक कॉन्सेप्ट इसका। तो मैंने देखा इनका एलसीएम जो आया वो आया 1 × 2, ये आया एलसीएम। तो यहाँ पे देखिए इसको इससे भाग करूंगा, 2 × 1 = 2, 2 ऊपर कितना आया 2, इसके 1 आया, 1 के साथ गुणा करूंगा 1 आया। तो फाइनल रिजल्ट क्या है आपका 1/1 × 2। ये बातें बताओ समझ आई कि नहीं आपको? क्लियर है? तो यहाँ पे जब ऐसा क्वेश्चन आपको दिया हो कि भाई ये है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, देखिए 1/1 × 2 प्लस में 1/2 × 3 प्लस डैश 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 करके आपको दिया 1/100 × 101, यही दिया है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला फैक्टर तो 1 होगा, ये होता है ए, क्या होता है आपका ए, और ये क्या होता है भाई, ये होता है लास्ट भाई, क्या होता है लास्ट। क्लियर है? और सबसे पहले ये देखेंगे इनका डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है इनका, डिफरेंस 1 है, कितना है 1 है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 1/d इंटू, क्या करते हैं 1/d इंटू क्या करेंगे भाई पहली संख्या माइनस लास्ट संख्या भाई 101/1। क्लियर है? डिफरेंस कितना है इनका 1 है, तो 1 का तो कोई फंडा ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या आया 1 - 1/101, तो एलसीएम कितना आया आपका 101 होगा, और यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 101 - 1 होगा। तो फाइनल रिजल्ट जो रहने वाला प्यारे बच्चों आपका 100/101 रहने वाला है। कितना रहेगा 100/101, कितना रहेगा भाई 100/101। तो फाइनल रिजल्ट आपका है क्या, ये रहा भाई, डी इज द राइट आंसर आपका रहने वाला है। डी इसका बिल्कुल राइट और सटीक आंसर होगा मेरे भाई। क्लियर है? वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो बताओ, दिक्कत है? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डी इशू भाई बहुत अच्छे, डी आएगा इसका आंसर, क्या आएगा डी आएगा। क्लियर है? आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, तो दिखाई दे रहा है तो इसको निकालने की कोशिश कीजिए भाई, क्या दिया है देखो एक बार, निकालो जल्दी से जल्दी भाई, कमेंट के माध्यम से बताने का काम करेंगे, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। निकालो।
चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन क्या है देखो, ओन सेलिंग एन आर्टिकल ₹4, यानी कि किसी आर्टिकल को 1352 में बेचने पर एक शॉपकीपर को प्रॉफिट प्राप्त होता है भाई कितने का, 4% का। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट दैट, कितना आएगा भाई, 14% प्रॉफिट है। यहाँ पे कहा क्या है, इसने कहा है किसी वस्तु को मैं मान लेता हूँ अगर सिप्पी 100 है, कितना है सिप्पी 100 यूनिट है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट दिया आपको 4%। तो एसपी कितना होगा मेरे भाई, यहाँ पे एसपी होगा बच्चे आपका 104, कितना होगा 104, क्योंकि हमें पता है 100 का 4% 4 ही होता है। तो क्लियर है ये बात। अब आगे क्या कहा है, 14% मुनाफा कमाने के लिए, यानी कि इस वस्तु को 114 में बेचने के लिए कितने में बेचेगा, इसकी वैल्यू दी है, इसकी निकालनी है। तो यहाँ पे आपको दिया क्या है, 104 की वैल्यू दी मेरे भाई, कितनी दी है, 1352। क्लियर है, बटे में एक की वैल्यू निकालूंगा, बटे में 104 होगा, और 114 की वैल्यू आपसे पूछे गुणा में 114 होगा। इसको इससे काटेंगे तो 1 पे जाएगा, फिर जाएगा 3 पे, तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा भाई, 13 × 114। क्लियर है, 4 3 12, 2 किसके लास्ट में, 2 के, 1482 आएगा भाई इसका फाइनल रिजल्ट। क्या आएगा, 1482। तो इनकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल रिजल्ट कितना रहने वाला मेरे भाई, 1482 रहने वाला आपका। क्लियर है, तो राइट आंसर जो होगा इसका क्या होगा मेरे भाई, सी इज द राइट आंसर रहने वाला है आपका। दोबारा समझिए एक बार, कोई दुकानदार है किसी वस्तु को 1352 में बेचता है, 4% का मुनाफा कमाता है, तो यानी कि 100 की कोई वस्तु खरीदी हो तो कितने में बेचेगा, 104 में बेचेगा। क्लियर है, फिर कहा क्या है, उसी को 14% मुनाफा कमाने के लिए, यानी कि प्रॉफिट अगर 14% लेना है तो 100 वाली वस्तु को कितने में बेचेगा मेरे भाई, 114 में बेचेगा। तो 104 की वैल्यू दे रखी है आपको, 114 की वैल्यू आपसे पूछी है, तो वही आप निकाल सकते हो भाई। 104 = 1352 और 114 की गुणा करेंगे तो 13 पे कटेगा, ये ऊपर जाके 114 और 13 गुणा करेंगे 1482। सी इज द राइट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाई आपकी स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन तो मैं पहले भी करवा चुका हूं, उतारिए एक बार, निकालो। देखिए दिया क्या है, 2 numbers are 25% and 20% मोर देन द थर्ड नंबर। 2 नंबर्स दिए आपको, कितने भाई, एक पहली संख्या ये यहाँ पे हो गई, दूसरी संख्या ये हो गई, और तीसरी संख्या ये हो गई। इसने कहा है कि 2 संख्याएं 25% और 20% तीसरी संख्या से ज्यादा है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। अगर इसको मैं 100% मान लूं तो ये देखिए भाई, तो 2 संख्याएं 25% और 20% तीसरी संख्या से ज्यादा है, तो ये 25% ज्यादा होगी, तो यहाँ पे कितना होगा, ये 125 हो जाएगी। और ये कितनी बोल रहा है, ये 20% के लिए बोल रहा है, तो ये कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। अब इसने कहा है कि पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या से कितनी ज्यादा है, तो हमने देखा कि सर ये 5 ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, इंक्रीज परसेंट पूछा आपसे, तो ये 5 ज्यादा है। और किससे ज्यादा मेरे भाई, 125 से ज्यादा बच्चे, कितने से, 125 से। परसेंट के लिए होगा गुणा में 100। क्लियर है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 25 पंजा 125 और 25 चौका 100, तो 4% ज्यादा मेरे भाई। कितने परसेंट ज्यादा है, 4। तो ए इज द राइट आंसर आपका रहने वाला है। जो फाइनल रिजल्ट रहेगा आपका वो कितना रहेगा, ए रहेगा, 4% रहेगा। क्लियर है, ज्यादा अच्छा क्वेश्चन नहीं था, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, निकालने की कोशिश कीजिए, सभी का निकलेगा। चलिए भाई, ये भी पहले करवा चुका हूं, देखिए, चलो फिर भी कर लेते हैं इसको भी। आपको पता ही है भाई, 100 तक की सभी संख्याओं में संख्याओं का सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। पहली सम संख्या 2 होगी, फिर होगी 4, और डैश डैश करके 100 तक करनी है, तो लास्ट कितनी होगी, 100। तो आपको बताया था भाई क्या निकालना है, औसत निकालना सभी संख्याओं का, a + l/2। तो a कितनी है, 2 + 100, l कौन सी होती है, ये होती है, a ये होती है, कितना आएगा, बाई में 2 होगा। तो आपने देखा 102/2
2 काटेंगे तो कितना आएगा 51। 51 आपका राइट आंसर रहने वाला है। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ये पहले भी करवा चुका हूँ भाई ऐसा ऐसा क्वेश्चन, ये पता नहीं वैसे ही डाल रखा है टेक्निकल वालों ने, डाला ही नहीं था क्वेश्चन मैंने। क्लियर है? ये देखो भाई क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए निकालने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि ये है ना भाई 5:4 है। यहाँ पे क्या लिख रखा है 5:4 ये लिख रखा है यहाँ पे। ठीक है, 54 नहीं, ये 5:4 है। ठीक है, 5.1 नहीं 51 आएगा भाई मुस्कान। ठीक है, 5.1 नहीं आएगा गुड़िया, कितना आएगा 51 आएगा बेटा। चलिए भाई आगे। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, द रेशियो बिटवीन द बेस साइड एंड हाइट एंड पेरीमीटर ऑफ 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 5:4। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन एरिया 2 ट्रायंगल्स। अगर 2 ट्रायंगल्स का आपको, देखिए भाई अगर 2 ट्रायंगल्स का आपको बेस दे रखा, साइड दे रखा, हाइट दे रखा और पेरीमीटर दे रखा है। क्या दे रखा है? बेस, हाइट, पेरीमीटर ये सब दे रखा है। और आपसे एरिया पूछा है। क्या पूछा है? एरिया। तो आपको कुछ नहीं करना, जिस रेशियो में दे रखा है उन्होंने दिया था 5:4, तो एरिया का मतलब होता है मेरे भाई, एरिया जो होता है एरिया का मतलब होता है A², यानी कि पावर 2 कर देंगे उसकी। तो यहाँ पे इसका कितना कर देंगे भाई 25, इसकी भी पावर 2 कर देंगे और इसकी भी 2, तो कितना आएगा 25:16। अगर आपको कुछ क्या दिया है, आपको बेस दे रखी है, हाइट दे रखी है और साइड दे रखी है, पेरीमीटर दे रखी है और इक्विलेटरल ट्रायंगल की भाई, तो यहाँ पे 5:4 दे रखा है ना, तो आप सीधा कुछ नहीं करेंगे। एरिया अगर पूछा आपसे तो सीधा एरिया निकालते समय आपने कुछ नहीं करना है, उसका क्या कर देना मेरे भाई स्क्वायर कर देना है। जैसे स्क्वायर होगा, आपने देखा यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 होगा और 4 का स्क्वायर 16 होगा, तो 25:16 इज द राइट आंसर आपका होने वाला है। क्लियर है? आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये निकालिए भाई, अच्छा क्वेश्चन है, निकालो जल्दी जल्दी। राम राम भाई, राम राम। इतनी लेट कैसे जुड़े आज? आज टाइम की सेटलमेंट अच्छे से नहीं बैठ पाई क्योंकि 8 बजे होती है हमारी क्लास से। आज भाई किसी कारणवश मैं थोड़ा लेट हो गया। तो देखिए आगे चलिए भाई, देखिए दिया क्या है, ए सम ऑफ मनी ₹12,000 becomes amount to ₹13,230 at the end of 2 years. If interest is compounded annually, what is the rate of interest per annum? अब देखिए अगर आपको क्वेश्चन ऐसे दिया है, कोई राशि 100 रुपए से, कितने से भाई 100 रुपए से 2 वर्ष में अगर 121 होती है, कितनी होती है 121 होती है, तो हमने क्या करना भाई 2 वर्ष दिया तो अंडर रूट कर लेंगे दोनों का, सीधा डायरेक्ट निकालेंगे 1-1 साल का बनाने के लिए। हमने देखा यहाँ पे ये प्रिंसिपल होता बेटा, यहाँ पे क्या होता मेरे भाई अमाउंट होता है। अगर प्रिंसिपल 100 है, अमाउंट 121 है और समय 2 दिया तो अंडर रूट 2 करेंगे। अगर समय 3 ईयर दिया तो क्यूब रूट करेंगे, 4 दिया तो 4 करेंगे, 5 दिया तो 5 करेंगे। लेकिन फाइनल बात यही है 2 या 3 ही देगा आपको। क्या देगा मेरे भाई 2 या 3 ही देगा। तो क्लियर है? तो आपने देखा कि यहाँ पे सर जी ये 10 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 11। तो हमने देखा कि किसी एक वर्ष में 10 से कितनी होती है मेरे भाई 11 हो जाती है, तो 1 बड़ी। तो रेट अगर निकालनी हो, 1 रुपए का ब्याज लगा, किस पे लगा 10 पे लगा, परसेंट के लिए गुणा में 100 होगा, तो इस कंडीशन में यहाँ पे रिजल्ट हमारा कितना होगा 10% होगा। ऐसे ही इस क्वेश्चन को निकालने का काम करेंगे। आपको दिया एक तो प्रिंसिपल मेरे भाई, क्या दिया है प्रिंसिपल, क्लियर है प्रिंसिपल दिया है, और एक दिया आपको अमाउंट, क्या दिया है टोटल अमाउंट है। और आपको पता है कि टोटल अमाउंट के अंदर 2 चीजें ऐड होती है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो यहाँ पे देख लीजिए भाई, यहाँ पे कितना दिया आपको 12,000 दिया है, कितना दिया है 12,000, और यहाँ पे कितना दिया है 13,230 दिया है। तो समय 2 साल है तो अंडर रूट 2 करूंगा, यहाँ पे भी अंडर रूट 2 करूंगा। तो यहाँ पे देखिए 0 से 0 कटेगा, 3 पे जा रहा है, ये 3 पे जाएगा तो ये 400 होगा, ठीक है।
और 3 पे जाएगा तो ये 441 हो जाएगा भाई। क्लियर है? तो √2 यहाँ पे भी, √2 यहाँ पे भी है। तो इसका जब स्क्वायर करूंगा भाई, √2 करूंगा तो यहाँ पे आपकी आएगी 20 से कितना, वहां पे आ जाएगा 21। 20 से 21 हो रही है, एक बड़ी है। कितनी बड़ी है? एक। और रेट परसेंट पूछी है, एक बड़ी है, किससे बड़ी है? 20 से बड़ी है। तो परसेंट के लिए गुणा में 100 करेंगे, 20 5 100 होता है। फाइनल रिजल्ट आपका 5% होगा। ए इज द राइट, बी इज द राइट आंसर। इसु भाई बहुत अच्छे, आपका बिल्कुल राइट आंसर है। मुस्कान जाखड़ 5%, वेरी गुड। रोटी काउंटा जी बहुत अच्छे भाई। कैसे हो सकता है? ऐसे भी कर सकते हो, कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें पता है क्या, ये कैसे पता चलेगा आपको 600 600 है? तो उसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट जो समझ, हाँ सही है आपकी बात बिल्कुल राइट है, मैं मानता हूं। लेकिन यहाँ पे एक ओरिजिनल वो देना पड़ता है, ठीक है। पता होना चाहिए बच्चे को क्या। हाँ अरे सही है आपकी बात बिल्कुल, ये निकाला बगला, ठीक है। कीजिए कोशिश। बस एक निकालने के बाद पूरा फूंफा मचा रखी है, ठीक है। निकालो इसको, ये निकाल जल्दी से, निकालो मेरे भाई। देखिए दिया क्या है, शिवम इन्वेस्ट ए सम ऑफ मनी इन ए स्कीम विच ऑफर्स 6% पर एनम फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स। यहाँ पे हमने देखा, आपने हमेशा एक बात याद रखनी है, एसआई जो होता है, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, उसमें क्या होगा मेरे भाई, परसेंट। यानी कि ऐसा ही जो होता है ना, कि वो जितने परसेंट रेट लगती है ना, मान लीजिए 100 का 100 पर मैं कह दूं 2% रेट लगानी है, तो ब्याज भी 2 ही होगा। कितना होगा? 2 ही। तो आपने देखा एक बार इंटरेस्ट ही क्या होता है भाई, यहाँ पे सॉरी रेट के अनुसार ही इंटरेस्ट लगाया जाता है। यहाँ पे एक बार रेट निकाल लेता हूं, इसने कहा है तो रेट निकालो पहले। तो 6% है मेरे भाई, कितने साल के लिए? पहले 3 साल के लिए, 6 + 3। क्लियर है? आगे क्या दिया है, अगले 3-5 साल के लिए कितनी है? +9% गुणा में, यहाँ पे 6% थी, 9% गुणा में 5 प्लस में। आगे कितनी है? देखिए इसने कहा है कि योजना में निवेश किया 6% प्रतिवर्ष 3 साल के लिए, 9 अगले 6 साल के लिए। 6 साल के लिए क्या, यहाँ पे 5 साल लिखा है, यहाँ पे 6 लिखा है, ये क्या है? और 13% साल के 8 साल के बाद 11। यहाँ पे कितना होगा? 3 और 6 9 और 2 11। नहीं, यहाँ पे 5 ही आएगा भाई। कितना आएगा? 5 आएगा, 6 की जगह कितना आएगा? 5। और देखिए इसने कहा, हमने देखा कि सर 3 और 5 8 साल हो गए, टोटल 11 साल के लिए बचा था, तो 3 साल बच गए। और रेट आगे क्या लगाने, उसने 13% लगाने हैं। कितनी लगानी है? 13%। तो हमने देखा यहाँ पे 6 थी 18% प्लस 9 5 45% प्लस 13 तिया 39%। ऑफलाइन वाले जोड़ेंगे एक बार, कितना है इसका रिजल्ट? जोड़ो जल्दी से। 100 कितनी आई? 102। क्लियर है? तो यहाँ पे रिजल्ट कितना आया? 102% आ गया। अब 100 का 102% निकालूंगा तो ब्याज कितना होगा? 102 ही होगा। हम तो कहते हैं कि 102 यूनिट लगा भाई ब्याज, लेकिन एग्जामिनर कितना कहता है? एग्जामिनर ने यहाँ पे वैल्यू दे रखी है 81,600 बटे में 102 निकालूंगा। और कोई भी राशि प्रिंसिपल जो होता है अपने आप में 100 माना हमने, तो यहाँ पे 100 आएगा 81। ये काटेंगे तो कितने पे कटेगा? 8 पे कट गया भाई, 800। तो यहाँ पे फाइनल रिजल्ट जो रहने वाला है 800, और फिर कितना आएगा? 20। 80,000 इज द राइट आंसर होगा भाई। सी इसका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? सी इज द राइट आंसर आपका रहने वाला है। क्लियर है? सी कितना होगा? राइट आंसर रहने वाला है। तो सी इसका फाइनल रिजल्ट होगा मेरे भाई। क्लियर है? यहां तक के कॉन्सेप्ट में अगर दिक्कत तो आप दोबारा समझो भाई, यहाँ पे थोड़ी गुचोड़ पचोड़ होगी सारी। सुनिए, इसने कहा कि देखिए किसी स्कीम में लगाता है 6% लगाता है, कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। तो 3 साल यहाँ पे हो गए, 5 साल यहाँ पे हो गए, टोटल 5 और 3 8 साल के बाद
कितने पे लगाता है? 11 साल के लिए टोटल लेता है और 81,600 रुपये मिलते हैं और 8 साल के बाद 13% लगता है। तो 8 साल का ब्याज लग चुका है, 11 साल टोटल लगाना है, तो कितने साल बचे? 3। तो आखिरी के जो 3 साल 13% यहाँ पे हो गया, 13 या 39% यहाँ पे हो गया, 45% यहाँ पे, 18% यहाँ पे, टोटल कितना होगा? 102% ब्याज लगा है। और 102% जो ब्याज लगा है उसी को क्या कहेंगे? इंटरेस्ट कहेंगे, क्योंकि 100 का 102 ही होता है मेरे भाई। और अब पहले भी बताया था 100 का जितना परसेंट पूछा जाए उतना ही होता है। तो 102 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको 81,600 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा बटे में 102 होगा और 100% की वैल्यू निकालूंगा गुणा में 100 होगा। तो क्लियर है? तो कितना होगा भाई? 8 पे काटा तो 80,000 आपका फाइनल रिजल्ट होने वाला है। क्लियर है? ये निकालो भाई, आसान है क्वेश्चन है। क्वेश्चन पे ध्यान दे ले, कमेंट में पढ़ लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आपको कह रहा हूं मैं, क्वेश्चन पे ध्यान दे ले, कमेंट में देख लूंगा कौन गुड जॉब सर जी कह रहा है, कौन क्या कह रहा है, ठीक है? देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है? ए बोट कवर 36 किलोमीटर अलोंग द स्ट्रीम, कितना दिया? 2 आवर्स एंड रिटर्न 24 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना आएगा? 6 घंटे। ये देखिए भाई डिस्टेंस दे रखी है, एक दे रखी है आपको अपस्ट्रीम, क्या दे रखी है? अपस्ट्रीम, एक धारा के भाव के, एक डाउन स्ट्रीम। तो यहाँ पे देखिए पहले मैं देख लेता हूँ भाई डाउन स्ट्रीम कितनी दी है। डाउन स्ट्रीम दी उसने 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है और कितने घंटे में करता है मेरे भाई? 2 घंटे में। तो आपने देखा स्पीड कितनी आई उसकी डाउन स्ट्रीम में, यहाँ पे डाउन स्ट्रीम में स्पीड आई 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है? अब अपस्ट्रीम देखते हैं, अपस्ट्रीम में कितनी दूरी तय की थी उसने? 24 किलोमीटर की दूरी तय की है और कितने घंटे में की है? 4 घंटे में की है। तो यहाँ पे कितना आएगा? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें 2 स्पीड हमारे पास, एक डाउन स्ट्रीम एक अपस्ट्रीम। तो देखिए एवरेज आपसे पूछा है, एवरेज आपसे पूछा है, एवरेज आंकड़ों योग बटे आंकड़ों की संख्या, तो क्या करेगा? पहली पर प्लस में दूसरी बटे में 2, तो 18 और 6 24 और 2 बटे में 2, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या रहेगी मेरे प्यारे बच्चों? एवरेज स्पीड रहेगी मेरे भाई। क्या रहेगी? एवरेज स्पीड। जतिन कौशिक 12 किलोमीटर, वेरी गुड। कितना होगा? 12 किलोमीटर भाई। ज्योति बिश्नोई बी, वेरी गुड भाई। क्लियर है? तो चलिए कितना आएगा? 12 किलोमीटर आपका फाइनल रिजल्ट रहने वाला है मेरे भाई। चले अच्छा, सिर्फ एक ही कमेंट दिखा इसमें? पूरा देखो कमेंट बॉक्स भरा है, आपको सिर्फ एक ही दिखाई दे रहा है? हाँ? इधर ध्यान दे ले, काम की बातें हैं, सीख ले, क्वेश्चन निकालना सीख ले बच्चे, देख सीख ले मेरे भाई, काम की बातें बता रहा हूँ सारे के सारे, निकालो। देखिए क्वेश्चन क्या दिया? ए इज 4 times गुड एज बी, देयर फोर एबल टू फिनिश ए जॉब इन 45 days लेस देन बी, इन हाउ मैनी डेज ए एंड बी टुगेदर कैन डू इट। इसने कहा क्या है? ए की जो कार्य क्षमता है बी से 4 गुनी है। देखिए 2 लोग थे भाई मेरे भाई, एक ए था एक बी था। ए की कार्य क्षमता बी से 4 गुना है। अगर इसकी एफिशिएंसी मैं मान लेता हूं डी है, कितनी है? डी। तो इसकी कितनी होगी? 4D होगी सर। क्लियर है? और आगे क्या कहा है? ए की डी है। और ये क्या कहा भाई? कार्य क्षमता। यदि ए बी से 45 दिन कम समय लेता है। अगर देखिए यहाँ पे डिफरेंस दिया है इसका, इसकी एफिशिएंसी कितनी मेरे भाई? इसकी 4D है और इसकी कितनी है? डी। तो कितना आएगा इनका डिफरेंस? मैं तो कहता हूँ 3D आएगा सर। कितना आएगा? 3D। इसको यहाँ नहीं लिखते, वहां लिखते हैं एक साइड, क्योंकि इसका आगे भी तो सोल्यूशन करना फिर इस तरीके से। मैंने कहा कि 4D डिफरेंस जब निकालेंगे इनका, तो डिफरेंस निकाला तो हमने लिखा 4D माइनस डी इक्वल टू 3D। हम तो कहते हैं डिफरेंस 3D आएगा, लेकिन एग्जामिनर क्या कहता है कि सर डिफरेंस 45 है।
क्योंकि वो उससे इतने दिन ज्यादा लेता है, यानी कि कम समय में करता है। तो आपने देखा ए डी की जो वैल्यू होगी आपकी, डी की वैल्यू आई आपकी 15 है। कितनी आई है? डी की वैल्यू आई है 15। तो अगर यहाँ पे ये 15 दिन में काम करता है तो ये कितने दिन में करेगा? सॉरी भाई, ये एफिशिएंसी तो ये विपरीत होती है, उल्टी होती है। क्या होती है? उल्टी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये अगर 15 दिन में करेगा, डी अगर क्या दिया था इसने, ए की कार्यक्षमता बी से 4 गुना अधिक है। अगर इसकी एफिशिएंसी डी है तो इसकी 4D है। ठीक है, यदि वह बी से 45 दिन कम समय लेता है, बी से 45 दिन कम समय लेता है, तो ए और बी एक साथ काम होगा। हाँ, वो अपोजिट होगा भाई। ये कितना होगा? ये कितने में आएगा? 60 में आएगा। ये कितने में आएगा? 15 में। ऑप्शन कितना है इनका? एलसीएम 60 है। ये टोटल वर्क आ गया। यहाँ पे एफिशिएंसी इसकी कितनी है? 4, और इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 1। क्लियर है? तो दोनों की ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी हुई आपके पास? 5। काम कितने करवाने हैं? ए प्लस बी ने मिलके काम करने हैं, तो 60/5, तो 12 15 60। तो कितने दिन में करेगा? 12 दिन में आपका काम है कंप्लीट कर देगा मेरे भाई। कितने दिन में करेगा? 12 दिन। एक बार करना होता है जतिन कौशिक, कितनी बार करना होता है? एक बार। लगातार लगा हुआ है 12 दिन 12 दिन 12 दिन 12 दिन, फतूर उठा दिया तूने है। क्लियर है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं आएगा। ये किसने लिख रखा है? ये जतिन की कॉपी इशू ने कर रखी है सेम टू सेम। 12 किलोमीटर प्रति घंटा दिन है गुड़िया, इसमें क्या है? दिन। अच्छा, पीछे वाले का है क्या? फिर ठीक है भाई, फिर कितना आएगा? 12 ही आएगा। चलो भाई, निकालो भाई क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए। अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए ये रेशियो में दिए हैं भाई। 5:8:12 में दिए हैं। 5:12 और 5:8:12 के रेशियो में दिए हैं। निकालो। निकालिए। दिया क्या? देखिए, 3 तरह की करेंसी दे रखी है आपको। एक 1 रुपए की दे रखी है, एक 50 पैसे की दे रखी है मेरे भाई, 50 पैसे की। और एक क्या दे रखा है? 50 पैसे की दे रखी है। और तीसरी जो दी है आपको 25 पैसे की दे रखी है। ठीक है, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के दे रखे हैं, क्वाइंस दे रखे हैं आपको। तो यहाँ पे जब क्वाइंस दिए ना, फिर उनका रेशियो दे रखा है भाई। क्या दे रखा है? रेशियो। तो रेशियो क्या है? 5:8 और कितना होगा? 12। क्लियर है? ये क्या है? क्वाइंस का रेशियो दे रखा है, क्वाइंस। ठीक है, इसको रुपए में चेंज कर लेता हूं, क्योंकि आपको जो वैल्यू दे रही दी है ना, वो रुपए की दे रखी है मेरे भाई। तो यहाँ पे देखिए, मैंने देखा 1 रुपए का जो था, 1 रुपए के जो सिक्के थे, 1 रुपए के सिक्के वो 5 है। तो कितने रुपए बनेंगे? 5। और 50 पैसे के दे रखे 4, इसके कितने बनेंगे? 4। और यहाँ पे कितने बनेंगे? 25 पैसे के 12 सिक्के हैं, तो कितने रुपए बनेंगे? 3। 5 और 4 9 और 3 12। हमने देखा कि टोटल 12 रुपए मिले भाई, 12 यूनिट पैसे बने हमारे। लेकिन एग्जामिनर ने इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे भाई? 396 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 396। बटे में करूंगा 12, और पूछा किसका है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? क्वाइंस कितने दिए हैं? 8। तो काटेंगे, 12 तिया 36, 12 तिया 36। तो 33 गुणा में 8, 8 3 24 होता, 2 होगा, 8 3 24 और 2 26। 264 आएगा। कितना आएगा? 264। तो फाइनल रिजल्ट जो रहने वाला आपका 264। डी इज द राइट आंसर रहेगा इसका मेरे भाई। क्या रहेगा? डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो डी के बाद आगे चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
आज का ये लास्ट क्वेश्चन है भाई, क्योंकि लंबी क्लास नहीं लेंगे, आज कहीं बाहर जाना है मुझे, कोई घटना घटी हुई है वहाँ पे जाके आना है। तो भाई देख लीजिए, बस ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सिर्फ एक लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन करवाएंगे इसका। बाकी जो 2 क्वेश्चन बच्चे वैसे वैसे क्वेश्चन करवा रखे, मैंने ये मत सोचना कि सर ने एकदम से ऊपर कर दिया, बकवास से क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए इसकी तरफ छोड़ दिया भाई मैंने, ठीक है। और नाम भी मेरा लिख रखा है सचिन वोक, ठीक है। कौन घूम रहा है? सचिन। तो निकालो मेरे भाई क्वेश्चन को, क्लियर है? देखो भाई दिया क्या है, सचिन वॉक्स अराउंड ए स्क्वायर प्लॉट। सचिन है ना एक स्क्वायर प्लॉट के चारों तरफ घूम रहा है, ये मान लीजिए एक स्क्वायर प्लॉट है मेरे भाई, क्लियर है। और स्क्वायर प्लॉट की एक खास बात होती है मेरे भाई, क्या होगा, उसकी चारों बुझाई सेम होती है, आमने सामने की बुझाई सेम होती है। और वो क्या करता है भाई, प्रत्येक तरफ है क्रमानुसार 50 मीटर प्रति मिनट, यहाँ पे 50 मीटर था, आगे 60 मीटर प्रति मिनट घूमता है, और फिर क्या भाई 30 मीटर प्रति मिनट घूमता है, और फिर 20 मीटर प्रति मिनट घूमता है, यही बात है। तो उसकी औसत चाल क्या है, क्या है औसत चाल क्या है? तो देख लीजिए यहाँ पे देख लेते हैं, पहले 50 गया, फिर 60 गया, फिर कितना गया मेरे भाई 30 गया, और फिर कितना गया 20 गया। तो सबसे पहले इनकी एक स्पीड निकाल लेते हैं भाई, क्या निकाल लेते हैं? स्पीड। क्या निकाल लेते हैं? टोटल स्पीड निकाल लेते हैं, वो डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना है इनका बताओ एक बार। तीन सौ पे सभी जा रहे हैं, कितने पे जा रहा है? 300 पे। 300 पे सभी के सभी जा रहे हैं या नहीं? ठीक है। तो यहाँ पे कितने आया? 6 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा, और यहाँ पे 15 आएगा, क्लियर है। तो हमने देखा कि 300 है ना एक डिस्टेंस है, ये क्या है, यहां से यहां तक की है, टोटल एवरेज निकालनी है। तो एवरेज निकालेंगे तो सबसे पहले टोटल डिस्टेंस निकालता हूं मेरे भाई। तो यानी कि जो 300 आई ना वो तो एक आई है, टोटल डिस्टेंस अगर देखी जाए तो टोटल डिस्टेंस 4 है, 4 गुणा में 300, तो टोटल डिस्टेंस जो होगी आपकी कितनी होगी मेरे भाई? 1200 होगी मेरे भाई, कितनी होगी? 1200। और आपको पता है कि टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम, तो क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड अगर पूछा जाए आपसे, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड आपसे पूछा जाए तो उस कंडीशन में आपने करना क्या है? टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस आपकी 1200 होगी, और टोटल टाइम जो होगा आपका वो होगा, जोड़ लीजिए इनको भाई, 25 और 5 30 और 6 36, तो कितना होगा? 36 मिनट होगा। कितना होगा? 36 मिनट। तो बाई में कितना होगा? 36। तो 12 पे जाएगा तो यहाँ पे 100 होगा मेरे भाई, और 12 पे जाएगा यहाँ पे 3 होगा, तो 100/3 इसका फाइनल रिजल्ट रहने वाला है। और 100/3 को लिख सकता हूं मैं 33.33, या 33 से 1/3 मीटर प्रति मिनट, मीटर प्रति मिनट। बी इज द राइट आंसर आपका होने वाला है, बी इज द राइट आंसर आपका होने वाला है। तो क्वेश्चन इतना टफ नहीं था, बड़ा ही आसान था। आज के इस सेशन को यहीं पे अल्प विराम देते हैं। धन्यवाद आप लोगों का। अगर सेशन अच्छा लगे आपको तो भाई चैनल को एक बार शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और एक भाई जितने बच्चे लाइव जुड़े ना उतने तो लाइक भी नहीं करके चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए भाई, अगर सेशन अच्छा लगे तो। धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।